सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और ए रिज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम शम्मा आला हज़रत। नाज़रीन सामीन, ये अभी जो आपके सामने कसीदा पढ़ा गया इसको कसीदा नूरिया कहते हैं। कसीदा नूरी के नाम से ये कसीदा बड़ा मकबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी कसीदे के मुतालिक आपको बताऊंगा ये कसीदा कैसे लिखा गया, किन लम्हात में लिखा गया और किन नूरी घड़ियों में अल्हम्दुलिल्लाह इस कसीदे की मकबूलियत को, ये कसीदा अपनी मकबूलियत को पहुंचा। नाज़रीन सामीन, कहा जाता है कि एक मरतबा एक उर्स के मौका पर जिसकी सदारत आला हज़रत बरेलवी ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे कि वहाँ पर बड़े बड़े मुजद्दिद, बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े मकबूल नात ख़्वां अल्हम्दुलिल्लाह उस उर्स के मौका पर महफ़िल में मौजूद थे। नाज़रीन सामीन, कहा जाता है कि जब ये कसीदा वहाँ पर एक नात ख़्वां हबीब कादरी मरहूम साहब ने पढ़ा तो नाज़रीन सामीन इस कलाम का हर शेर, इस कसीदे का हर शेर पाँच मरतबा पढ़वाया गया। नाज़रीन सामीन, इस कसीदे की इतनी फरमाइश की गई, इस कसीदे के हर शेर को दोबारा पढ़ने के लिए इतने उलमाए किराम, इतने शोरा, इतने आलम दीन ने फरमाइशें की कि हबीब कादरी साहब ने यह कलाम 10 बजे सुबह शुरू किया था और ये क़ब्ल अज़ नमाज ज़ोहर ये कसीदा जो है तब भी कंप्लीट ना हुआ, तब भी मुकम्मल ना हुआ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामीन, इस कसीदे को इतनी फजीलत हासिल है। और नाज़रीन सामीन, हमारे महफ़िल में, हमारे मिलाद में और बहुत सी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कसीदा स्टेज की ज़ीनत बनता है, महफ़िल की ज़ीनत बनता है। नाज़रीन सामीन, सबसे बड़ी बात ये थी कि आला हज़रत रहमा उस उर्स के मौका पर जो महफ़िल सजाई गई थी उसमें ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह आप मौजूद थे। और ये उर्स के मौका पर जो महफ़िल हुई अल्हम्दुलिल्लाह ये कसीदा उसी मरतबा, पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पर ही पढ़ा गया, उस उर्स के मौका पर पढ़ा गया। नाज़रीन सामीन, इस कसीदे के अनगिनत इशार हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कसीदे को पढ़ें, आप भी इसकी शरह पढ़ें। नाज़रीन सामीन, हदीस मुबारका में मफ़हूम है, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ने आपको नूर बनाकर इस तमाम जहानों में भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और ये कसीदा उसी नूरी चेहरे वाले पर ही लिखा गया है। नाज़रीन सामीन, आला हज़रत रहमा जब भी कलम उठाते थे, आपके कलम को जब भी इश्क़ रसूलुल्लाह पर जुम्बिश आती थी तो नाज़रीन सामीन आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। आप जब भी कलाम लिखते, अब जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करते, आप पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। इसीलिए तो नाज़रीन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको इस शेर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी। आला हज़रत रहमा अपने बारे में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि यही कहती है बुलबुल बाग जिना कि रिज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़ शाह हुदा मुझे शौक़ ये तबअ रिज़ा की कसम। नाज़रीन सामीन, ये कसीदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूरी होने पर, आपके नूर पर लिखा गया। नाज़रीन सामीन, आला हज़रत रहमा ने इसीलिए तो फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। नाज़रीन सामीन, अहले बैत का घराना सारा वराउल वरा है और नूरी घराना है। आला हज़रत रहमा ने अहले बैत पर भी इशार कहे, आला हज़रत ने अखीर कर दी। नाज़रीन सामीन, मैं कहता हूँ आला हज़रत ने नूर जो लफ्ज़ है नूर,
اس نور لفظ کا حق ادا کر کے رکھ دیا۔ قصیدہ نوری اسی لیے تو اس قصیدے کو نام دیا گیا ہے کہ یہ قصیدہ نوری ہے۔ ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری میں ایک عجیب سی تلوار منڈلاتی نظر آتی ہے۔ وہ تلوار رد قادنیت ہے، رد نجدیت ہے، اور بہت سے ایسے بد مذاہب ہیں جن پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شمشیر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تلوار جو ہے ان کی گردنوں پر منڈلاتی نظر آتی ہے۔ ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت نے اس قصیدے میں بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! آپ کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنے عقیدے کے بڑے پختہ تھے۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقلد ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیں امامت ملی، ہمیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ کی جو چھتر چھایا ہے الحمدللہ وہ ہمیں نصیب ہوئی۔ ناظرین سامعین، میں اسی کی جانب آ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس قصیدے میں بھی بد مذہبوں کو نہیں چھوڑا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آئی بدعت چھائی ظلمت، آئی بدعت چھائی ظلمت، رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا۔ اللہ اکبر! ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت کی شمشیر ہمیشہ بد مذہبوں کی گردنوں پر ہے، ہمیشہ بد مذہبوں کی گردنوں پر ہے، اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں احمد رضا الحمدللہ نصیب ہوئے۔ احمد رضا اللہ پاک نے دین اسلام میں پیدا فرمائے۔ ناظرین سامعین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت جیسا جوش، اعلیٰ حضرت جیسا جذبہ ہمارے ہر سنی کو، ہمارے ہر مسلمان کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی شاعری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ نے میزبان محمد علی رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔